2009 में मैंने एक सपना देखा था कि यहाँ चौपाटी ला सकते हैं। बहुत कोशिश के बाद हमारी जो कलेक्टर थी अश्विनी जोशी, हालांकि जराड़ के टाइम हमने ये करने का सोचा था, लेकिन तब यहाँ के पालक मंत्री ने ये काम होने नहीं दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जब अश्विनी जोशी आई और मैं उसके पास गया तो अश्विनी जोशी मेरे साथ ये ब्रिज पे आई, यानी जो बाईपास है ना उस पे आई, और हम लोगों ने कम से कम 10 बार इसका जायजा लिया। फिर उसने फाइल सर्च करवाई और उसने इनको खाली करने का नोटिस दे दिया। इन लोग हाईकोर्ट में गए, उसने हाईकोर्ट में से सब खारिज कर दिया कि ये शासन की जमीन है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ये तुम्हारे कब्जे में है, कुछ नहीं, उसने सबको। पर उसमें उन्हीं दिनों में 25 लाख रुपया खर्चा करके, इन्होंने नहीं किया, वो बाजू में जो लैंड माफिया है उन्होंने 25 करोड़ रुपए देके उसका तबादला किया। उसके बाद शायद आए वेल्ला रसूल, पर उतने में आ गए थे संजय जायसवाल। मैंने संजीव जायसवाल को 2 बार यहाँ से घुमाया, वो तो दबंगी था। अरे बोले यार इसके ऊपर तो मस्त कुछ कर सकते हैं। और फिर शुरू हुआ काम। मेरे 2019 के वीडियो में आपको 2 एक्टर्स उधर बैठे हुए दिखेंगे जो वहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर पूरा मुमरा कलवा घूम के एक स्टोरी बताते हैं। तो जो सपना सोचा था अब पूरा होने वाला है। कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, वो उनका अधिकार है। इतना बड़ा काम हो रहा है। याद करो 2009 के पहले का मुमरा और देखो अब ये, याद करो 2009 का कलवा और अब देखो ये। आपके घर में मेहमान बढ़ने वाले हैं, 4 दिन के लिए आएंगे, ये सब घूमेंगे, यहाँ पे खेल होगा, बच्चों के लिए खेल होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। मैंने यहाँ के बच्चों के लिए रेती बंदर के बच्चों के लिए एक मैदान निकाला है क्रिकेट खेलने के लिए। खेलते भी उन लोग आते हैं, खेलते भी है। तो वो मैदान मैंने उसको बोला है कि भाई वो मैदान बच्चों के लिए क्रिकेट विकेट कुछ ना कुछ खेलते रहे। फिर विसर्जन घाट भी हो गया है और भी इधर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे, और तो बहुत डेवलपमेंट आने हैं। तो मैं सपने नहीं दिखाता हूँ, सपने सच्चाई में लाता हूँ, सिर्फ बात नहीं करता। टंकियों का काम शुरू हो गया है, सॉइल टेस्टिंग हो गई है। 1 टंकी आएगी अलमास में, 2 टंकी आएगी हॉस्पिटल के पीछे, 2 टंकी आएगी शिवाजी नगर में, नहीं वो ऊपर जाने वाली। 1 टंकी आएगी सम्राट नगर में, एक जूना संपन पंप है, उसको तोड़ के वहां पे टंकी खड़ी की जाएगी। नहीं जी, उसको क्या पानी को त्याला काय म्हणतात, ग्राउंड वाटर नहीं, हे वरती बोलतात त्याला काय म्हणतात, जीएसआर। और हम 2 जगह तलाश कर रहे हैं। वो अगर जगह मिल गई तो टोटल हमारी 9 टंकियां यहाँ पे बन जाएंगी मुमरा में जगह के लिए प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हमने वो भी काम कर दिया है। और कलवा की पूरी टंकियां कंप्लीट हो गई। मुमरा का प्रॉब्लम है कि मुमरा में जगह नहीं मिलती है। अच्छा, और एक हम 2 टंकियां मित्तल ग्राउंड में ले रहे हैं। इतना बड़ा जो मित्तल ग्राउंड है उसमें हम 2 टंकियां खड़ी करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में इसके बाद कलवा मुमरा को कहीं पे भी पानी की तकलीफ नहीं होगी। हमारे अगर रिजर्वायर्स बन गए कि हम पानी रख सकते हैं तो फिर हमको तकलीफ नहीं। हमारे पास अभी प्रॉब्लम क्या है, मुमरा में 2 ही टंकियां हैं, वो जो भारत बिजली के इधर है, और ये हम इसके लिए, ये पानी के टंकियों के लिए हम हमारे आयुक्त जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे संप और पंप के लिए जब पानी की अड़चन थी तो 27 करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे दे दिए, ये लो 27 करोड़, सब पर संप और पंप बन गए।
एक संपर्क पंप बाकी है। मैंने यासीन से कहा है कि जगह ढूंढो, उधर बना देंगे। और मैं दिल का छोटा आदमी नहीं हूं, ये मेरे मतदार क्षेत्र में है, इसलिए फंड नहीं देंगे ऐसी भूमिका एकनाथ शिंदे साहब ने कभी भी नहीं ली। मैं कभी उनको बोलने नहीं गया कि मुझे निधि दो, लेकिन वो देखते थे काम है, साइन करके भेज देते थे। मैं सिर्फ जायसवाल को जाके पूछता था, साहब हो गया? बोले हो गया, कर दिया उनको साइन। और मेरे चलते चलते मेरे कंधे पे हाथ रख के बता देते थे, ये तेरा फंड कभी रुकाता नहीं हूं मैं। वो तभी के एकनाथ शिंदे थे, तभी के, अभी के मालूम नहीं कैसे। सर ये चौपाटी अभी कब तक खोल दिया जाएगा पब्लिक के लिए और कितना काम बचा है? काम ऐसा अच्छा करने जाएंगे तो 2-3 महीनों का काम बचा है, घाई घाई में नहीं होने दूंगा। बारिश बात घाई घाई में होगा तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। अभी लोगों को ये तो दिखा दो कि जो तुमको सपना लगता था, जो लोग तुम्हें बता रहे थे कि कब बनेगा, क्या बनेगा, तो ये मुझे दिखाना था कि क्या बनेगा। लोगों का कहना है ऐसा 1 मिनट, आपका बचपना याद करो। हम एक दिन के पिकनिक के लिए माँ बाप के साथ जाते थे कि नहीं जाते थे? छोटे बच्चे, तुम नहीं जाते होंगे, मैं तो जाता था। तो अभी पूरे कलवा मुमरा के लिए जब लोग बच्चों बोलेंगे चलो एक दिन के लिए बाहर चलते हैं, तो यहाँ घूम फिर के यह बहुत हरियाली आएगी, बहुत झाड़ लगेंगे, बहुत पंछी आएंगे, और तुम ये देखो इधर खड़े रहो तो तुमको पूरी हरियाली ही दिखती है, और सामने वो नूतन का बंगला है, वो देखो। तो ऐसी खूबसूरत जगह हमने चुनी थी, इसके ऊपर बहुत हम घूमे थे, मैं और जायसवाल साहब। तो ये सच्चाई है, और बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। और जो बात करते कि शासन का निधि, तो शासन का निधि नहीं रहता, प्रस्ताव मेरा रहता है। महानगर पालिका में जितना भी बड़ा रास्ता बना, जैसे ये रास्ता है, ये रास्ते के टाइम राजीव नाम का कमिश्नर था, तो राजीव जी एक जगह ऐसे बैठे थे, तो मैंने बोला साहब कुछ काम नहीं है ना? तो बोले 1 घंटा फ्री हो। बोले चलो जाके आते हैं। मैंने ये रास्ते से इधर तक लाया उनको, आधे रास्ते में गाड़ी रोकी, बोले चलो घुमा लो। मैंने घुमाया, उन्होंने गोसावी नाम का जो साहब था उसको बुलाया, बोले तुरंत एस्टिमेट तैयार कर दे दे इनको, ये रास्ता तैयार हो गया। ऐसे ही एक दिन जायसवाल साहब आए, मतलब रास्ता तो बन गया लेकिन अंदर से छुट्टी गाड़ियाँ कहीं सी जाएगी। बोले इधर आओ जायसवाल, अपना गोसावी, ये दो इसका सर्विस रोड बना दो, वो वहाँ तक बना दिया। तो ये काम ऐसा हुआ, ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है, काम करने वाला कभी क्रेडिट नहीं लेता है। पर मैं शान से और गर्व से कह सकता हूँ कि मुमरा और कलवा हमने बदला है, बदलने लगाया है। और इसके साथ हमें जायसवाल, संजय सेठी, ये जितने भी कमिश्नर आए सभी ने दी, लेकिन जब बड़ा निधि आने का वक्त आया तब एकनाथ शिंदे ने कभी भी, जितेंद्र आव्हाड का है इसलिए रोका नहीं, जो आजकल चलता है, जो मंत्रालय में आजकल चलता है, जितेंद्र आव्हाड डबाड़ा उस साले को, वो नहीं होता है, ऐसी राजनीति नहीं होती है। और कल की सभा ने तो और साबित कर दिया कि तुम्हारी दादागिरी और पैसे की गुरूर नहीं चल सकता है। कल की महासभा थी, महासम्मेलन, 70% कुर्सियां खाली थी बारामती में, यानी बारामती के लोग नाराज है उनके गुरूर और ये पैसे की मस्ती के लिए। अभी पैसे चाहिए भी नहीं उनसे, मुझे देंगे तो भी नहीं चाहिए, अब हम सक्षम हो गए, मुझे यही दिखाना था। अभी जरा ये बोलने दो ना, ये बीच में ही तुम्हारी जो गाड़ी रहती है, जरा रुको ना, ये अच्छा